नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के तटीय राज्य के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के तटीय राज्य है, तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर जो है भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। यदि द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो द्वीपों सहित जो है भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर जो है हो जाती है, याद रखेंगे। यानी द्वीपों सहित जो है भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो ये 9 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। 9 राज्य हैं जिनमें से दोस्तों 5 पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और 4 जो है पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। पश्चिमी तटीय वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये 5 राज्य हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं दोस्तों? अरब सागर के साथ जो अपनी पश्चिमी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब देखते हैं दोस्तों 4 पूर्वी राज्य जो कि पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। पहला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 पूर्वी राज्य हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो अपनी पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। अब आते हैं दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। तो तटीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेश, पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के साथ, लक्षद्वीप अरब सागर के साथ दोस्तों, पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के साथ, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप जो है अरब सागर के साथ। याद रखें दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तटीय सीमा वाले हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के साथ, लक्षद्वीप अरब सागर के साथ, पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी के साथ और दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप जो है अरब सागर के साथ जो अपनी तटीय सीमा जो है बनाता है। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक लंबी तटीय वाले राज्य कौन कौन से हैं। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य जिनकी तटीय सीमा जो है सबसे अधिक यानी सर्वाधिक लंबी लगती है, तो पहला है गुजरात राज्य, 1214 किलोमीटर की तटीय सीमा लगती है, यानी सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, 973 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है। तीसरे पर आता है दोस्तों तमिलनाडु, 907 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है तमिलनाडु की। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कि सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य हैं। गुजरात 1214 किलोमीटर के तटीय सीमा की लंबाई है। आंध्र प्रदेश आता है दूसरे नंबर पर, 973 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है। और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, 907 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है। अब देखते हैं दोस्तों सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, यानी सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे कम है, यानी 106 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है गोवा की। पुदुचेरी दोस्तों, पुदुचेरी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है 4 जिले दोस्तों। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है 4 जिले हैं और 4 जिले जो है ये 3 अलग अलग राज्यों में जो है पड़ते हैं। अब ये 4 जिले जो हैं 3 अलग अलग राज्यों में जो है पड़ते हैं। ये कौन कौन से राज्य में आते हैं इनके बारे में देखते हैं। ये 4 जिले हैं, पहला यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे। जिनमें से दोस्तों यनम जो है आंध्र प्रदेश में आता है, कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में पड़ते हैं और माहे जो है केरल में पड़ता है। तो ये 3 राज्यों में पड़ते हैं ये 4 जिले। यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल जिला दोस्तों तमिलनाडु में, पुदुचेरी तमिलनाडु में और माहे जो है केरल में है, जो कि सबसे छोटा जिला है। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि अरब सागर के साथ पश्चिमी तट पर स्थित है। याद रखेंगे यानी यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु, पुदुचेरी तमिलनाडु, माहे जो है केरल में है। अब देखते हैं दोस्तों जल क्षेत्र, भारत का जल क्षेत्र यानी जल कानून जो है भारत का जल क्षेत्र देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि जो है 1982 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1982 में। कौन सा कानून था दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जो है ये कानून था। किसके लिए दोस्तों? समुद्री जल के लिए जो है कानून था। समुद्री
दोस्तों समुद्री दूरी जो है काय में नाप किस में नाम मापी जाती है दोस्तों, नॉटिकल मील में जो है समुद्री दूरी को जो है मापा जाता है। एक नॉटिकल मील की दूरी कितनी होती है, तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर जो है होता है, यानी लगभग 1850 मीटर के करीब होता है एक नॉटिकल मील, जो कि समुद्री दूरी मापने के काम जो है आता है नॉटिकल मील। अब देखते हैं दोस्तों प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है 3 भागों में जो है बटी हुई है। पहला प्रादेशिक समुद्री सीमा जो आधार रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील तक की दूरी के क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं दोस्तों, प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है कहते हैं। किसी भी देश को जो है इस पर जो है संपूर्ण अधिकार होता है, यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र जो होता है यानी 12 नॉटिकल मील तक की दूरी का जो क्षेत्र होता है उस पर जो है किसी भी देश को जो है संपूर्ण अधिकार जो है होता है। दूसरा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, दूसरा है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या है दोस्तों, आधार रेखा से लेकर 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है संलग्न क्षेत्र जो है कहा गया है। अब संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहा गया है। अब संलग्न क्षेत्र में जो है क्या क्या होता है, सीमा शुल्क का अधिकार होता है, साफ सफाई का अधिकार, प्रदूषण के नियंत्रण और वित्तीय अधिकार जो है होता है संलग्न क्षेत्र में। अब तीसरा है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र दोस्तों ये आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक दूर तक का जो क्षेत्र होता है वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जो है एरिया जो है होता है। अब इस क्षेत्र में जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज जो है निकाल सकते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकार जो है होता है इस क्षेत्र में। यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से जो है 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन निकाल सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकार होता है। अब जब 200 नॉटिकल मील दूर तक के समुद्र के बाद जो है वह जो सागर पड़ता है उसको जो है उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहलाता है। इस पर जो है सभी देशों का जो है समान अधिकार होता है, यानी 200 नॉटिकल मील के बाद जो समुद्र हो पड़ता है उस पर जो है सभी देशों का जो है अधिकार पड़ता है और उसको जो है उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहते हैं। अब दोस्तों भारत की मानक समय रेखा के बारे में देख लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। ग्रीनविच से भारत का मानक समय दोस्तों, ग्रीनविच से जो है भारत का मानक समय 5 घंटा 30 मिनट आगे जो है रहता है। यह है मानक समय रेखा जो है दोस्तों नैनी से होकर गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों कहीं कहीं जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और कहीं कहीं जो है मिर्ज़ापुर भी देखने को मिलता है। तो दोनों डाटा जो है सही है, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑप्शन में जो है नैनी या मिर्ज़ापुर इनमें से एक ही दिया होगा, तो आपको जो है नैनी दिया हो तो नैनी कर लगाना है और मिर्ज़ापुर हो तो मिर्ज़ापुर लगाना है। अब मानक समय रेखा जो है दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर जो है मानक समय रेखा गुजरती है। पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर जो है भारत की मानक समय रेखा जो है गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।